नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है टीचिंग। ये जो टॉपिक है CTET, STET, इसके अलावा DSSB, KVS, NVS सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिकॉज एक टीचर के लिए यह जानना ज़रूरी है कि टीचिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं, शिक्षण की प्रकृति क्या है, और इसके अलावा वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग क्या होती है, एक अच्छे शिक्षण में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। और शिक्षण के साथ में जुड़ा हुआ जो दूसरा टॉपिक होता है वो रहेगा हमारा अधिगम, और अधिगम से जुड़े हुए अलग अलग सिद्धांत, जहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण की। जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज़ 2 से 3 वीडियो हम जो अपलोड कर रहे हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं, जिसमें टीचिंग, साइकोलॉजी, मैथ्स और जीके की जो वीडियो हैं वो आपकी लगातार आ रही हैं। अभी कुछ दिन बाद जो है हम हिंदी और साइंस की जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आते हैं हम आज के अपने टॉपिक पर। तो अपना जो टॉपिक है वो रहेगा शिक्षण। शिक्षण जो मेन रूप से हम पढ़ते हैं, शिक्षण में हमने केवल 3 ही चीज़ें पढ़नी है कि शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण की प्रकृति क्या है, शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग। तो जब हम बात करते हैं कि टीचिंग क्या है, तो हम एक नॉर्मल सी परिभाषा जो अपनी ओर से पुट करने की कोशिश करते हैं वो रहती है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। मीन्स टीचिंग इज अ प्रोसेस to try make a change in the behavior of a child। बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए किया जाने वाला प्रयास शिक्षण कहलाता है। लेकिन जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि शिक्षण प्रक्रिया के स्टेप्स कितने हैं, कितने स्टेप्स में हम जो है शिक्षण को पूरा करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि स्टेप्स कितने हैं, तो टीचिंग के हमारे जो स्टेप्स रहेंगे वो स्टेप रहेंगे 4 स्टेप में क्या क्या आएगा। सबसे पहले जब हम टीचिंग करने जा रहे हैं तो उस टीचिंग करने से पहले हमारे पास से पहली जो चीज होती है वो होती है प्लानिंग। प्लानिंग किस चीज के लिए, प्लानिंग जो है वो पहला जो है स्टेप हमारा। प्लानिंग जो करनी है हमने सबसे पहले करनी है कि व्हाट इज द करिकुलम, हम किस करिकुलम को पढ़ाने जा रहे हैं, कितने जो है हमारी क्लास का लेवल क्या होगा, उससे प्रीवियस हमारे को प्लानिंग करनी पड़ेगी कि करिकुलम को हम कितने टुकड़ों में बांटें और किस किस तरीके से हम उस काम को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्लानिंग के बाद दूसरी जो चीज यहाँ पर, इस चीज को मैं बोलता हूँ योजना का चरण। पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा योजना का चरण। उसके बाद दूसरा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा निर्देश का चरण। इसको आप बोलेंगे इंस्ट्रक्शन। स्टेप नंबर 2 जो रहेगा वो रहेगा इंस्ट्रक्शन। वो किस तरह के होगा, जब हमने योजनाएं बना ली हैं कि क्या क्या स्टेप हम लेने जा रहे हैं, सिलेबस को किस किस तरीके पढ़ाया जाएगा और कितने टुकड़ों में तोड़कर हम सिलेबस को पढ़ाएंगे। उसके बाद हम करते हैं निर्देशन करना शुरू करते हैं। अब इस निर्देशन में हम क्या करेंगे, हम उन टुकड़ों में से पहला टुकड़ा, फिर दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, इस तरीके से हम चलते हुए पढ़ाते हैं। उसके बाद तीसरा जो चरण आता है वो आता है मापन। तीसरा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा मापन का चरण, और मापन के चरण को आप मेजरमेंट बोलते हैं, जहां पर आप किसी भी बच्चे की योग्यताओं को मापते हैं। वो मापन किस तरीके होगा, वो मापन होगा एक्यूरेट अंकों के आधार पर। इस चीज को मैं जो बात कर रहा हूँ वो यही है कि मापन जो होगा वो अंकों के आधार पर होगा।
और चौथा जो चरण होगा वो हम करेंगे मूल्यांकन। अब हमारे पास जो है इवैल्यूएशन करना, और इवैल्यूएशन के दौरान यहाँ पर हमने केवल और केवल बालक के शैक्षणिक पक्ष को देखा था, लेकिन मूल्यांकन में हम शैक्षणिक के साथ साथ व्यवहारगत पक्ष को भी देखेंगे। यहाँ पे बिहेवियर जो एस्पेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट है उसकी भी हमने स्टडी करनी होगी। और मूल्यांकन का चरण, इवैल्यूएशन जो स्टेज रहेगी वो चौथी और लास्ट स्टेज रहेगी हमारी टीचिंग की। अब बात कर लेते हैं इस बारे में कि टीचिंग जो है उस टीचिंग से रिलेटेड वेरिएबल्स कितने हैं। अगर मैं बात करूं कि शिक्षण के चर कितने हैं, वेरिएबल ऑफ टीचिंग की बात की जाए तो मूल रूप से शिक्षण के चरों की जो संख्या है वो कितनी रहेगी, 3 रहेगी। 3 जो चर रहेंगे वो 3 चर कौन कौन से रहेंगे शिक्षण के, उसके बारे में बात कर ली जाए तो पहला जो चर रहेगा वो रहेगा छात्र। और छात्र जो रहता है वो डिपेंड रहता है, तो इसको डिपेंडेंट बोला जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर, जो कि डिपेंड करता है किस पर, यहाँ पर डिपेंड करता है वो किस पर, अध्यापक पर डिपेंड करता है। और अध्यापक जो होता है, अध्यापक यहाँ पर स्वतंत्र चर के रूप में रहता है। स्वतंत्र चर, इसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हो, लिबरल बोल सकते हो। अध्यापक यहाँ पे स्वतंत्र रहता है। उसके बाद जो काम करने का मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, मध्यस्थ चर रहेगा। मध्यस्थ चर इट मीन्स मीडिएटर के रूप में काम करेगा, जो छात्र और अध्यापक दोनों को जोड़कर रखता है। तो वेरिएबल ऑफ टीचिंग का जो क्वेश्चन है उसका जो सीधा आंसर बनेगा वो आपका रहेगा 3, और 3 चर रहेंगे। आश्रित चर रहेगा छात्र, स्वतंत्र चर रहेगा अध्यापक, और मध्यस्थ चर की जो भूमिका रहेगी वो रहेगी पाठ्यक्रम की। अब जो चीज हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे कि शिक्षण की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग के नेचर पे हम बात करेंगे, और वही जो नेचर है वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगा। तो सबसे पहली जो चीज है कि शिक्षण क्या होता है, तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए संपादित की जाती है। शिक्षण के 4 स्टेप हैं और 4 चरण के साथ साथ शिक्षण के 3 चर हैं। चरण में और चरण में अंतर होता है। चरण जो होते हैं वो स्टेप्स कहलाएंगे और चर जो होंगे वो वेरिएबल कहलाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज अगर मैं बात करूं कि शिक्षण की विशेषताएं क्या है, प्रकृति क्या है, नेचर की बात की जाए तो सबसे पहले टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया किस तरीके की, बालक अपने समाज में रहते हुए भी जो है कुछ न कुछ सीखता है और वहां से भी उसकी जो प्रक्रिया है वो शिक्षण की प्रक्रिया पूरी हो रही है। उसके बाद टीचिंग जो है एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षण विकास की प्रक्रिया है। इस चीज को भी हम जो है कन्फर्मेशन में रखेंगे। उसके बाद टीचिंग इज फेस टू फेस। जो तीसरी जो मेन चीज रहेगी वो रहेगी कि फेस टू फेस होती है। टीचिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट और जो टीचर होता है वो आमने सामने होते हैं, उनके बीच में होने वाली जो कन्वर्जेशन होती है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगी, टीचिंग कहलाएंगी। अब इसके बाद अब जो चीज आती है, इट इज रिलेटेड टू लर्निंग। टीचिंग का जो संबंध है वो किससे है, टीचिंग का संबंध है लर्निंग से, अधिगम से इसका संबंध पाया जाता है। उसके बाद टीचिंग जो होती है ट्राई टू शेपिंग ऑफ बिहेवियर। टीचिंग ट्राई टू शेपिंग ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को चेंज करने का या कह सकते हैं कि उसको एक आकार देने का काम करने वाली जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, टीचिंग कहलाएगी। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टीचिंग क्या है, आर्ट एंड साइंस बोथ। टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है, दोनों तरीके से काम करती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये चीज कैसे काम करेगी, तो इट इज अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस। टीचिंग जो है वो एक लिंग्विस्टिक प्रोसेस है और अलग अलग तरीके की जो है इसमें लैंग्वेज का यूज किया जाता है। 3 तरीके की लैंग्वेज आप जो है
मान के चलें कि हम जो प्राइमरी लेवल पर बच्चे को बोलते हैं कि हाँ भाई प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए एक मातृभाषा शिक्षण होना आवश्यक है, उसके बाद एक जो है राष्ट्रभाषा का और एक विदेशी भाषा का शिक्षण। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो लैंग्वेज का जिक्र इसके लिए जरूर है, तो इट इज अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पर ये क्या करती है, टीचिंग इनक्रीज करती है कि हाँ भाई हमारे को किस चीज के लिए, टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग। इट फैसिलिटेट लर्निंग कि ये जो है किस चीज को प्रोत्साहन देगी, इस अधिगम को प्रोत्साहन देती है कि जब टीचिंग होगी तो लर्निंग भी जरूर होगी। उसके बाद टीचिंग क्या है, टीचिंग में यू कैन यूज योर एबिलिटी, टीचर कैन यूज हिज और हर एबिलिटी टू conduct the lesson, deliver the lesson and evaluation of the student। तो हम यहाँ पर अगर कह सकें तो टीचिंग क्या है, ऑब्जर्वेबल है। आप टीचिंग को ऑब्जर्वेबल, निरीक्षण करने योग्य होती है। उसके बाद अगर हम बात करें टीचिंग कैसी है तो मेजरेबल है कि हाँ भाई इसको आप क्या कर सकते हैं, माप भी सकते हैं। और इसके अलावा टीचिंग को आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई करके भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये चीज कहाँ से स्टार्ट होती है तो ये हमारे मेमोरी लेवल से स्टार्ट होती है। टीचिंग इज रिलेटेड टू मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। टीचिंग होती है मेमोरी लेवल से शुरू होकर और रिफ्लेक्टिव लेवल तक काम करती है, मतलब हमारी जो स्मृति है वहां से शुरू होकर और इसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन के रूप में, विचार विमर्श के रूप में प्रस्तुत करती है। तो ये बहुत सारी जो क्वालिटीज हैं टीचिंग की, इन सारी क्वालिटीज के बेस पे हम जो मेन जो हमारा निकल के आता है वो आता है कि टीचिंग इज एन आर्ट एंड साइंस आल्सो, कि टीचिंग कला भी है और शिक्षण भी है। और टीचिंग का जो टीचिंग है, इस टीचिंग को अगर हम मान के चले तो इट इज इन इनपुट। ये अगर हमारे को ये माना जाए कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या हैं, एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो अगर हम बात करें तो टीचिंग को हम किस रूप में मानेंगे, टीचिंग हम मानेंगे इनपुट के रूप में, और टीचिंग का जो आउटपुट आ रहा है वो टीचिंग का जो आउटपुट आएगा वो आएगा दोस्तों लर्निंग, और ये आउटपुट के रूप में काम करेगा कि ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। और बीच में जो चीज हो रही है वो है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग जो होगी, प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, स्टूडेंट पे होती है। चिल्ड्रन जो हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उन स्टूडेंट्स पर जो होती है वो प्रोसेसिंग होती है। तो टीचर जो इनपुट के रूप में डाल रहा है वो टीचिंग डाल रहा है, और स्टूडेंट से आउटपुट के रूप में जो निकल कर आने वाली चीज़ है वो है लर्निंग। और अब जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा वो नेक्स्ट लेसन डिपेंड्स ऑन लर्निंग की। लर्निंग क्या है, लर्निंग का कंसेप्ट क्या है, लर्निंग को हम यूज कैसे करते हैं, लर्निंग को इफेक्ट करने वाले, टीचिंग को इफेक्ट करने वाले जो दोनों को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं वो फैक्टर क्या होंगे, और लर्निंग के डिफरेंट थ्योरीज क्या होंगी, उन थ्योरीज पे भी हम लगातार बात करेंगे। जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, और क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए आप जो है ये वाले नंबर पर 7027152153 पर आप जो है व्हाट्सएप करके अपने जो है कोर्स का नाम लिख सकते हैं, जैसे सीटेट, एस्टेट, केवीएस, डीएसएसडी, वो लिख कर जो है आप भेज सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पीडीएफ मिलते हैं। धन्यवाद।